बिहार में आज फिर से इतिहास रचा गया और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए की सभी पार्टियों के प्रमुख मौजूद रहे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर काबिज नजर आए। मंच पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। कहा यह जा सकता है कि मंच पर आज सियासत के सभी सितारे एक साथ पावर पैक्ड पोजीशन में दिखे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली और ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही चेहरे बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार के लोगों की अब दुविधा खत्म हुई और अब उनकी उम्मीद जागी है कि जो वादे चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने किए वो वादे पूरे होंगे। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो आज आपने पटना के गांधी मैदान से ये विजय समारोह, शपथ ग्रहण समारोह की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर भी देखी। लेकिन जरा ठहरिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई थी उसने पूरी की पूरी सियासी बाजी को पलट कर रख दिया। कहा यह जा सकता है कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने गर्दा उड़ा दिया। दरअसल बिहार में एनडीए को इस बार प्रचंड जीत मिली और सामने था महागठबंधन, जिसे बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बिहार के इन चुनावी नतीजों से राजनीति के जानकारों को कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एनडीए की मेहनत को भी ग्रास रूट पर काम करते हुए देखा। आज हम एनडीए की जीत का एनालिसिस करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की कई स्ट्रैटेजीज के बारे में बारीकी से इसे डिकोड करेंगे। किस तरीके से? जब पहली रणनीति देखी गई, पहली रणनीति थी मैजिकल फेस की, यानी बिहार विक्ट्री में जो सबसे बड़ी कारगर रणनीति रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस मैजिक की। चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप के लिए ज्यादातर फैसले थे पुराने पैटर्न पर पीएम मोदी की तरफ से काम किया गया, यानी कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की संख्या, उनके इलेक्शन कैंपेन की संख्या बढ़ जाती है चुनावी रैलियों की। ज्यादातर जो पोस्टर्स दिखे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, फिर चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स हो, बिलबोर्ड्स हो, जिसमें उनका मैजिकल फेस और उसका बोलबाला नजर आया। मोदी की रणनीति बहुत लाउड एंड क्लियर होती है और इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई देती है। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं बहुत साइलेंट, जिसका उनके नजदीकियों को भी नहीं पता होता है। लोकल भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। बिहार चुनाव में उन्होंने भोजपुरी भाषा का कई जगह इस्तेमाल किया।
कई जगहों पर गमछा पहने हुए भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दरअसल बिहार में मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 80% रहा है और उनके पीछे ये सारे के सारे फैक्टर्स काम करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट हमेशा से ही शानदार नजर आया है। बीते कई राज्यों में चुनाव हुए, उनका भी आप उदाहरण देख लीजिए। हाल ही में पीएम मोदी ने कई राज्यों में रैलियां की थी और इन राज्यों की जिन सीटों पर उन्होंने जनसभाएं की या फिर जिन सीटों पर उनका पब्लिक के साथ इंटरैक्शन नजर आया, उसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। तो आइए स्टेट वाइज कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं। मसलन सबसे पहले शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां पर मोदियों की तरफ से की गई रैलियों की संख्या 16 थी, जिसने 122 सीटों को कवर किया और 97 सीटें यहां पर जीती गई, यानी स्ट्राइक रेट रहा 80% का। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां पर मोदी की तरफ से 3 रैलियां की गई। इन 3 रैलियों के माध्यम से 18 सीटें कवर की गई और 14 सीटें इन 18 सीटों में से जीतते हुए स्ट्राइक रेट को 78% पर बरकरार रखा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव, जहां पर मोदी ने 4 रैलियां की और इन 4 रैलियों के माध्यम से 20 सीटों को कवर किया, 20 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट 55% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 12 रैलियां, 102 सीटें कवर, 72 सीटें जीतकर 70% का स्ट्राइक रेट रहा। जाहिर बात है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भरोसा और नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली छवि, उनके अनुभव होने वाली छवि, जहां बिहार के लोगों का दिल जीतती नजर आई। और यही वजह रही कि बिहार के लोग इस भरोसेमंद चेहरे के वादों और सुशासन की उम्मीद को नजरअंदाज नहीं कर सके। और यही रही प्रधानमंत्री मोदी की अगली रणनीति भी। दूसरी रणनीति इसमें नजर आई है जंगल राज का मुद्दा उठाने की। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने तेजस्वी का कद छोटा नजर आया। बिहार चुनाव में जहां बार बार रैलियों के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया गया, जंगल राज के आरोपों से आरजेडी उबर पाया नहीं। तेजस्वी यादव इस छवि को तोड़ने की कोशिश तो करते दिखे, लेकिन वो नाकाम साबित हुए और प्रधानमंत्री की बातों पर बिहार की जनता ने अपना भरोसा जताया। रैली में भीड़ भी जुटी, जो कि वोट में तब्दील हुई। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि, जो कारगर नजर आई। फिर डबल इंजन, जिस सरकार से पब्लिक को डबल होप की उम्मीद भी पैदा हुई। आइए अब कुछ चेहरों की भी बात करते हैं जिन्होंने विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने में अपना एक बड़ा रोल प्ले किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैकअप टीम तैयार कर रखी थी, यानी कि वो सिर्फ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के ही भरोसे नहीं थे, बल्कि उनका एक प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए। इन चुनावों में बीजेपी ने कई लीडर्स को आगे किया, यानी केंद्र में चेहरा तो मोदी का था, लेकिन कई लीडर्स भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे। और इसके बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में कई बदलाव किया। मोदी के साथ साथ कई लोकल लीडर्स को आगे किया। स्टेट वाइज कुछ चेहरे आप जान लीजिए जिनको आगे चुनावी मैदान में किया गया। जैसे कि बिहार में लोकल लीडर्स में कौन? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनको कमान सौंपी गई। हरियाणा के राज्य में जहां पर नायब सिंह सैनी और अनिल विज को सामने किया गया, लोकल लीडर्स को जनता के सामने रखा गया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े जैसे चेहरे नजर आए, तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता एक साथ दिखे। राजनीति के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ज्यादातर फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं, यानी अधिकतर फैसलों के केंद्र में रहते प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और इन फैसलों के एग्जीक्यूशन का काम करते हैं उनके पार्टी में चाणक्य की भूमिका में रहने वाले अमित शाह। लोकल लीडर्स को आगे करने के बावजूद बीजेपी में ज्यादातर फैसले सेंट्रलाइज होते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसी टॉप लीडरशिप सामने होती है और राज्यों की लीडरशिप को कई बार इनकी भनक तक नहीं लगती कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के मन में चल क्या रहा है। यही वजह है खींचतान का कम होना। अब आइए दूसरे फैक्टर्स की भी बात करते हैं, जिसमें दूसरा फैक्टर रहा माइक्रो मैनेजमेंट का, यानी हर 30 वोटर पर एक इंचार्ज की तैनाती की गई। उस इंचार्ज का काम
बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी के साथ नजर आया। एनडीए के सभी दलों ने इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया। एनडीए ने टीम वर्क को ज्यादा तवज्जो दी और बूथ लेवल पर एक दूसरे को मदद पहुंचाई। पब्लिक को भरोसा दिलवाया कि एनडीए के सभी दल एक साथ हैं, यानी एकता की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी रणनीति बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट करने का काम पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बखूबी अंजाम भी देते हैं। सबसे पहले वो हर विधानसभा क्षेत्र में एक वॉर रूम को तैयार करते हैं और ये वॉर रूम सीधे सीधे सेंट्रल वॉर रूम के साथ कनेक्टेड रहता है। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी ने मिलकर कमाल कर दिया है। अब वहीं दूसरी तरफ एनडीए का एमवाई पास और आरजेडी का एमवाई समीकरण कैसे फेल हुआ, इसको भी आप समझिए। दरअसल आपको एनडीए का एमवाई यानी जो आरजेडी अपने लिए मुस्लिम यादव मानती है, एनडीए का वो माई फैक्टर कौन सा है जो भारी पड़ता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के इस एमवाई में वाई कहलाता है यूथ और सुशासन बाबू का एम यानी कि महिला। अब तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव। प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता हमेशा की तरह ज्यादा रहती है और नीतीश कुमार जगह जगह मंच से साथ उनका देते हुए दिखाई देते हैं। इस बार लालू यादव बहुत एक्टिव चुनावों में नजर नहीं आए, यानी जो एनडीए का एमवाई था वो आरजेडी के एमवाई पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। नीतीश सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसका फायदा महिलाओं तक पहुंच भी रहा है और इसके अलावा प्रधानमंत्री जहां जहां पर भी पहुंचते हैं सीधे वो यूथ के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के यूथ का प्यार भरपूर मिला और भरोसा भी मिला। इसके अलावा नीतीश और मोदी की जुगलबंदी पूरी तरीके से काम आई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जब मंच पर एक साथ नजर आए तो वोटर्स में भरोसा पैदा हुआ, ठीक वैसा ही भरोसा जो आज पूरे बिहार ने महसूस किया जब उस मंच पर साथ में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही नीतीश कुमार।